हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अजीत सर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय निकाय के विषय में। तो दोस्तों आइए, पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकाय से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तरों को हम हल करते हैं रिवीजन के तौर पर। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अंतिम चरण में होगी। तो रिवीजन के पर्पज से हम लोग अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको इसी तरह से अन्य नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। संविधान के किस भाग अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन हुआ है? भाग 9 में, अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित थी? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नीति पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज संस्थाओं को निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन जो है पंचायतों के निर्वाचन के लिए जो है उत्तरदायी होता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993, इसको कर लेंगे, सही कर लेंगे। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। और जो इस संविधान संशोधन था वो 73वां संविधान संशोधन 1992 था, लेकिन जो लागू हुआ है वो जो है 24 अप्रैल 1993। इसीलिए जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्योंकि 1959 ईस्वी में नागौर जिला राजस्थान में। देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 में। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। पंचायत राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर रहती हैं? किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। जो है पंचायती राज संस्थाएं जो हैं ये जो है सरकारी अनुदान पर जो है निर्भर रहती हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था? के.एम. मुंशी समिति पर जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत। मेला व बाजार पर जो कर लगाए जाते हैं वो ग्राम पंचायत की आय के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? 202 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और मिजोरम। 3 दोस्तों सही कर लीजिएगा, 3 जो राज्य यहाँ पर पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के तौर पर। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर हुआ था? ग्राम स्तर पर होता है। पंचायत राज संस्था का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद फिर पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार करती है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर जो है कराना आवश्यक हो जाता है? वो 6 माह के अंदर जो है कराना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और पी.के. राज समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति। ये 4 पंचायत लागू की गई थी आंध्र प्रदेश 1959 ईस्वी में 11 अक्टूबर। किस समिति ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था में कौन से स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर की सिफारिश जो की गई थी वो अशोक मेहता द्वारा। दोस्तों त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है इसकी बात जो है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन जो है वो कितने समय के अंदर कराया जाना चाहिए? 6 माह के अंदर। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया था? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष। दोस्तों ये पूछ लिया।
संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत राज विषय की सूची में है या केंद्र की सूची में है, यहाँ पर होना चाहिए। यह राज्य सूची का विषय है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जो है ये ग्राम प्रधान के द्वारा जो है किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता ने। 2 स्तरीय पंचायती संस्थाएं अपनी विधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? जवाहरलाल जो है नेहरू के समय में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? 29 कार्य जो हैं वो मुख्य रूप से बताए गए हैं पंचायतों के। संविधान में 9वीं अनुसूची क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? 1996 में जोड़े गए हैं जो हैं। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र में की पाठशाला किसे कहा जाता है? लॉर्ड ब्राइस को। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस ने जो है स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। संविधान में 9वीं अनुसूची क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? 1996। समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? अशोक मेहता ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी। किस सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान दिया गया? पीवी नरसिम्हा राव की। जो जनता पार्टी की सरकार थी उसमें पीवी नरसिम्हा राव के शासन के दौरान जो है पंचायतों को संवैधानिक स्थान दिया गया मिला। पंचायती राज देश में कब लागू किया गया? पंचायती राज जो है वो अप्रैल 1993 24 अप्रैल, तो इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? अशिक्षा व शारीरिक कर्मचारियों की जो निर्भरता है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के जो है मुख्य कारण बताए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखें क्योंकि बहुत कम समय बचा है। आप नया चीज़ बिल्कुल ना पढ़ें। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी का सिर्फ रिवीजन करते रहिए। सिर्फ आप लोग अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको नए नए वीडियोज़ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।